अब चलते हैं टुवर्ड सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे चाइना का एक लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर है, ये आ चुका है टॉप पे, ठीक है। इससे पहले जो रैंकिंग थी वो यूएस ने मेंटेन करी हुई थी, अब फाइनली चाइना इसको ओवरकम कर गया है। तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है 2026 में चाइना का लाइन शाइन, जिसने यूएस के बाकी के जो सिस्टम इस रैंक पे आया करते थे उनको रिप्लेस कर लिया है। तो इसमें एक तो चाइना का ही पढ़ना पड़ेगा आपको कॉन्टेक्स्ट, एंड नंबर 2 इंडिया का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसके फीचर्स पता होने चाहिए, परम एंड ऑल, यस वो सारे एग्जाम्पल आएंगे। टॉप 500 लिस्ट में अगर देखें तो देखो ये साल में ना 2 बार ही आ जाता है, तो सुपर कंप्यूटर रिलेटेड आर्टिकल आप हमेशा साल में 2 बार सुनते हो। लास्ट ईयर जैसे एरावत बार बार न्यूज में आया था, तो ये जब भी रिपोर्टिंग आती है इसको ना ग्लोबली मतलब सारे कोऑपरेटिव तरीके से रिलीज करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा निकल के आ रही है सुपर कंप्यूटर की। अब बोला क्या सुपर कंप्यूटर, मतलब मल्टीपल चीजों को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर देगा। वो मैथमेटिक्स की जैसे ये लीनियर इक्वेशन हुआ करती थी 4x - y = 7, इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा ह्यूमन को, पर वहीं पे ऐसी ही कोई मतलब आप डेटा अगर सुनोगे तो 10⁻18 और उसको 2 से इंटू कर लेना, कितनी जीरोज आ गई, मतलब एक के साथ 18 जीरो लगी हुई है ऑन एन एवरेज। उतनी इक्वेशंस को ये सुपर कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है इन वन को, तो इसी वजह से इनको क्या बोला गया, सुपर कंप्यूटर। अभी आगे और है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ये पब्लिश होता है ट्वाइस अ ईयर, टॉप 500 लिस्ट जो आती है 1993 से ये लिस्ट आती जा रही है। वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जहां पे HPL का यूज करा जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिन पैक, और लिन पैक मतलब लीनियर अलजेब्रा पैकेज। सारी डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट यहाँ पे फुल फॉर्म्स ही आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपका काम का नहीं है वैसे भी। एंड कंप्यूटिंग पावर चेक करी जाती है सुपर कंप्यूटर्स की, मतलब कीवर्ड यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस लिन पैक आ जाता है कि लीनियर अलजेब्रा पैकेज इसमें इंक्लूडेड है, ये बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है, इसी को स्टैंडर्ड बनाया जाता है और फिर चेक करते हैं कि कितनी कंप्यूटिंग पावर है किसी पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर की। अब लाइन शाइन की अगर बात करें तो जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर है शेंजन चाइना में, वहां पे ये लोकेटेड है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट पब्लिकली रैंक सुपर कंप्यूटर बन चुका है। परफॉर्मेंस अगर देखें ना तो 2.19 एक्सा फ्लॉप्स। अब ये फ्लॉप्स क्या है आगे देख रहे हैं इसको हम, तो मतलब 2 क्विंटिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड ये कर सकता है, 2 क्विंटिलियन है। जैसे 1000 की अगर बात करें तो 3 जीरोज उसमें आ जाएंगी, 1 मिलियन की बात करें 6 जीरोज आ रही हैं, बिलियन की बात करें 9 आ गई, ट्रिलियन की 12, क्वाड्रिलियन की बात करें तो 15 है, फिर आता है क्विंटिलियन। क्विंटिलियन के केस में कितनी जीरोस लग जाती हैं, 18, पर यहाँ पे कितना लिखा है 2.19, तो मतलब अगर ये 10⁻18 है तो उसको 2 से भी इंटू करना है, तो उतनी कैलकुलेशन को इन वन गो ये लाइन शाइन कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इसको, तो इसी वजह से इसको कंप्यूटर ना बोल के क्या बोल दिया, सुपर कंप्यूटर, इसी रीजन की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। 1 क्विंटिलियन याद रखिएगा 10⁻18 है, और यहाँ पे 2 क्विंटिलियन की बात करी गई है, ओवर 2 क्विंटिलियन। सिर्फ आपको यही याद रखना है यहाँ पे एक्साफ्लॉप्स, ये ना पंजाब के पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेना, वहां पे थोड़ा सा कंप्यूटर सेंट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल खैर नहीं आया था, पर इससे पहले पूछे गए हैं, बाइनरी डिजिट से भी पूछा है, देन प्रिंटर्स की टाइप पे भी पूछा है। तो सुपर कंप्यूटर ओरिएंटेड जो यूनिट्स यूज करी जाती हैं उनको भी आपने याद रख लेना है, एक्साफ्लॉप्स। इसके बाद ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये एक्सा स्केल के ऊपर आ चुका है, और एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप साइमल्टेनियसली अगर देखें तो HPL एक्साफ्लॉप क्लास सुपर कंप्यूटर अब फॉर द फर्स्ट टाइम एशिया से है, वो की लाइन शाइन ऑफ चाइना। टेक्निकल फीचर अगर देखें तो इसमें जनरल पर्पस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही ऊपर काम करवाया जाता है, और ये 2 एक्साफ्लॉप से ज्यादा एक्सीड करना चाहिए, जो पीछे आपने वैल्यू देखी। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, मतलब थोड़े थोड़े कीवर्ड्स याद रखने हैं। बाकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों की इंटीग्रेशन इसको बनाया है। साइंटिस्ट ने यहाँ साइंटिफिक साइमुलेशंस का यूज करा, मशीन लर्निंग वर्कलोड। अब मशीन लर्निंग आ गई है तो कहीं ना कहीं जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, नोड्स होती हैं, वो भी अपना काम यहाँ पे करेंगी। एप्लीकेशन अगर देखें तो मल्टीपल एरियाज में सुपर कंप्यूटर की करी जा सकती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड वेदर फॉरकास्टिंग आ गया, रेनफॉल प्रिडिक्शन ईस्ट एशिया के अक्रॉस उसको चेक करा जा सकता है। एटॉमिक लेवल की साइमुलेशन मैग्नेटिक मटेरियल की उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी कर सकते हैं, मतलब एक छोटे से पार्टिकल से लेके बड़े जो पैरामीटर्स हैं उन सारी चीजों को सुपर कंप्यूटर के थ्रू स्टडी किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एक तो मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी ही इन्होंने यूज करी, यानी कि प्योरली इंडिजिनस चाइनीज टेक्नोलॉजी है। और यूएस तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना एक्सपोर्ट के ऊपर, कि एक्सपोर्ट नहीं करना है हमने टेक्नोलॉजी को। एक टाइम पे 1980s का टाइम पीरियड था
जब क्रेज सुपर कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी इंडिया ने मांगी थी फ्रॉम यूएस, तो उन्होंने उस टाइम पे भी मना करा था। तभी से इंडिया ने बोला था कि हम खुद के सुपर कंप्यूटर बनाना अब शुरू करेंगे। तो वैसे ही इन्होंने जो अब यूएस ने क्या किया था आजकल रिस्ट्रिक्शन, ये तो हमारे वाली केस स्टडी हुई जो क्रेज सुपर कंप्यूटर की मैंने आपको बताई। यूएस क्या करता है कि हम ना इनको चिप्स नहीं देंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं देंगे, तो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। तो डिस्पाइट इसके चाइना ने बना लिया। तो चाइना की तरह गेम खेलने की ट्राई करी गई कि हम चिप्स को एज अ वेपन की तरह यूज करेंगे, इनको सप्लाई नहीं करेंगे चिप्स की, सेमीकंडक्टर टूल्स की, देखते हैं कैसे बनाएंगे। इन्होंने खुद के बना लिए। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है वो आपका स्ट्रांग है, आपने खुद बना लिया, आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर नहीं थी। इसके बाद इंडिया की बात करें तो लाइन शाइन सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, या तो ये पूछ लेंगे 2026 की लिस्ट में फ्रॉम द एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा सुपर कंप्यूटर टॉप पे आया है, तो वो लाइन शाइन आ जाएगा, या कंट्री पूछ लेगा, चाइना कंट्री आ जाएगी, या फिर आपके इंडिया वाले कॉन्टेक्ट से पूछ लेगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन इंडिया, ये मेरे ख्याल से पंजाब के पेपर में नेशनल क्वांटम मिशन के ऊपर सवाल पूछ लिया था, वो 23 में आया था वैसे, पर सवाल इस साल पूछ लिया था। पूरी डिटेलिंग पता होनी चाहिए तभी आपको। सबसे पहले नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन इंडिया 2015 में से लॉन्च करा गया था। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, फ्लैगशिप का मतलब प्रायोरिटी बेस था कि हमें सुपर कंप्यूटर्स और ज्यादा अपग्रेड करने हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इंडिया में टेस्ट करी जाएंगी। अब देखो ये कुछ जो होंगे वो एक आधा एग्जाम्पल आएगा बीच में जो प्योरली इंडिजीनस रहेगा, पर प्योरली इंडिजीनस का मतलब होगा कि जैसे 70% सारा मेड इन इंडिया इक्विपमेंट ही यूज करा। पर जब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, जीपीयू को अगर समझना है तो सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं मल्टीपल टैब्स अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर दूं, एक तरफ नेटफ्लिक्स लगाया, एक तरफ एप्लीकेशन लगाई है कि जब क्लास में बोर होंगी तो मैं नेटफ्लिक्स पे स्विच कर लूंगी, तो कितनी अच्छी क्वालिटी से मुझे विजुअलाइजेशन दे पा रहा है। वहां पे आपको चाहिए होते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इंडिया जब अपना सुपर कंप्यूटर बनाएगा तो जीपीयूज के लिए फिर उसकी कंट्री दूसरी आ जाएगी जहां से उसको परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा तो यही जाएगा इंडिजीनियसली डेवलप करा है। सॉफ्टवेयर भी हमने खुद का बना दिया, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है वो भी खुद की बना दी, पर शायद सीपीयू जीपीयूज इनके लिए हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे होगी तो वो हमें खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली कभी भी नहीं लिखा होता, इसी वजह से सिर्फ इंडिजिनस लिखते हैं और फिर परसेंटेज शो कर दी होती है कि कितना सामान मेड इन इंडिया लगा था। एंड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी वेस्ट एशिया में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जीपीयूज की शॉर्टेज पड़ गई थी, रैम वगैरह के प्राइसेस बढ़ गए थे अचानक से। पहले जो 3,000 की आ रही थी वो 7,000 8,000 की आ गई थी। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी पर बैकएंड पे सप्लाई रिड्यूस कर गई थी। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हमने जब खरीदे तो वो बाहर का सामान लग गया। अब यहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिति, ये भी इन्वॉल्व है। और सीडैक, ये जो सीडैक था ना, इसका फॉर्मेशन भी 1988 में ही हुआ था। जो मैंने आपको क्रे सुपर कंप्यूटर वाली स्टोरी सुनाई, ये यूएस का था और इंडिया ने एक्सेसिबिलिटी मांगी थी तो उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हमारी रिस्ट्रिक्शन है, हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते। तो 1988 में सीडैक का ही फॉर्मेशन हो जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बेस्ड। तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यही इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं जो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो 2015 से चला हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो एक तो सेल्फ रिलायंस का आ गया कि खुद बनाएंगे, इंडिजिनस डिजाइन रहेगा, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सुपर कंप्यूटर्स की, रिसर्च एंड एक्सेसिबिलिटी की जो हमारी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है इसको और ज्यादा एक्सपांड करना है, दूसरे की तरफ ना देखना पड़े कि हमें अपनी आप जो टेक्नोलॉजी है उसको दे दें। अगर हम होते तो हम भी मना ही करते, हर कोई चाहता है कि मैं ही पावरफुल रहूं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल रेलिवेंस अगर देखें तो अगर ऐसी चीजों को हम डेवलप करते हैं, इससे हमारे यूथ के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बूस्ट होगी, और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो भी स्ट्रेंथन होंगे और नए ज्यादा बनेंगे। तो उससे क्या होगा? ओपनिंग्स भी निकल के आएंगी, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी इमर्ज हुई, तो R&D ओवरऑल प्रमोट हुआ। इंप्लीमेंटेशन फेजेस देख लो इसके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के। फेज 1 में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करा, वही बात कि पहले फाउंडेशन सेट कर लो। जब घर बनाते हो तो सबसे पहले फाउंडेशन ही सेट करी जाती है, फिर बिल्डिंग बनती है, फिर जो बिल्डिंग के अंदर रूम्स होते हैं उनको सेट करा जाता है, फिर लास्ट में फर्नीचर लाया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज होती है, पहले फाउंडेशन सेट करी जाती है, इंफ्रा बनाया जाता है, फिर अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन करा जाएगा, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करी जाएगी, उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी बाकियों के लिए यूज के लिए छोड़ दी जाएगी, जहां पे फिर डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो फेज 1 के अंदर भी वही करा कि बेसिक जो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एस्टेब्लिश करिए। तो यहाँ पे 6 सुपर कंप्यूटर डोमेस्टिक असेंबली के साथ इंस्टॉल करेंगे और फिर कंपोनेंट असेंबली का इकोसिस्टम बनाया गया। तो पहले तो वो बाहर का जो ढांचा है उसको बना दिया, अब फिर क्या बोला कि बाद में कंपोनेंट असेंबली आ गई, मतलब जो भी चीजें उसके अंदर यूज होनी है फिर उसके कंपोनेंट असेंबल करने हैं। फेज 2 में क्या किया? इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर स्टैक,
सॉफ्टवेयर तो चाहिए। आपने बाहर की बॉडी तो बना ली है, पर उसको वर्क करवाना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये भी 40% इंडिजिनस वैल्यू एडिशन है। 40% लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडिजिनस जो मेड इन इंडिया इक्विपमेंट आपने यूज करे किस चीज के सॉफ्टवेयर स्टैक के, वो 40% है। कुछ चीजें ऐसी रिक्वायर्ड रहेंगी जो हमें बाहर से उठानी ही पड़ेंगी, ठीक है, तो 40% है। फेज 3 में क्या किया जाता है, जो भी इंडिजनाइजेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट, डिजाइन और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये की कंपोनेंट है जब भी आप किसी चीज को बनाते हो, वो सुपर कंप्यूटर है या कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सेम ही प्रोसेस है। तो फेज 1 में हमने इंफ्रा पे फोकस करा, कंपोनेंट असेंबली शुरू करी। देन सेकंड फेज पे उसमें आत्मा भी तो डालनी थी, तो आत्मा के लिए सॉफ्टवेयर को ऐड करा। एंड फाइनली हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा। एंड कंप्लीशन जब करते हैं तो सबसे ज्यादा देखी जाती है डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। बाकी एक टर्म आएगी अब आगे, दैट इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप मान लो कोई सुपर कंप्यूटर बनाने लगे, जैसे परम का एग्जांपल ले लेते हैं, बन गया है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है, पर जब उसको बनाया गया तो पहले उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम बनाने वाले हैं इसको, पहले छोटा सा बना के देख लेते हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं क्या वो यूटिलाइज हो पाएगी, क्या वो आउटकम लेके आएगी जैसे हम चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। लार्ज स्केल मॉडल को इंप्लीमेंट करने से पहले जो आप स्मॉल स्केल लेवल का मॉडल इंप्लीमेंट करते हो उसी को क्या बोला जाता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कि कॉन्सेप्ट का प्रूफ दे दिया आपने, मेरे पास कोई आइडिया था, मैंने प्रूफ दिखा दिया उसको आपको कि देखो ये ऐसे काम करेगा। हाँ, एक तरह से एक्सपेरिमेंट है ये, तो स्मॉल स्केल लेवल पे कि आप इतना बड़ा इंफ्रा लगाओगे, सोचो वो टेक्नोलॉजी बाद में फेल कर जाए, पहले दिखाना पड़ेगा ना आपको कि कैसे मेरा कॉन्सेप्ट वर्क करने वाला है, तो वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है यहाँ पर। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, इसका मेन पर्पज एक ही होता है कि क्या ये आइडिया एक्चुअली वर्क कर पाएगा या नहीं, इसका मेन पर्पज यही रहता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का। ये टर्म है जस्ट एक, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब इंग्लिश का जैसे आप वोकैब देखते हो ना, बस वैसे टर्म है, इसका मीनिंग यही रहेगा थ्रू आउट। अब आते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर है। सबसे पहले त्रिनेत्रा नेटवर्क आता है। नाउ ये जो त्रिनेत्रा नेटवर्क है हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर फोकस कर रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन था शुरू में ही आपने देखा कि सीडैक भी इसे इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है, तो सीडैक ने इसको बनाया। एक त्रिनेत्रा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सिस्टम है। अब लग गया ना पता नाम से, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब स्मॉल स्केल पे बनाया इसको कि आइडिया को चेक कर लिया जाए कि क्या ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। फिर त्रिनेत्रा ए है, 100 गीगा बाइट्स पर सेकेंड नेटवर्क डिप्लॉयड है 1 पीएफ पे। अब यहाँ पे पीएफ टर्म आई, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट को थोड़ी देर के लिए पीएफ की फॉर्म में दिमाग में रख लो, आगे आ रहे हैं इस पे, हम इसको देखेंगे। परम रुद्रा आ गया, ये सीडैक पुणे ने बनाया है। देन त्रिनेत्रा बी, ये 200 जीबी पर सेकंड आ गया और इसे 20 पीएफ पे अपग्रेड कर दिया गया, ये सीडैक बेंगलुरु ने बनाया है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, कल भी हमने बात करी थी, कोई भी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको मिल जाती हैं। एक पीएफ पेटाफ्लॉप, ये पीएफ होता क्या है अब देख लो इसको, वो जो क्वाड्रिलियन आपने देखा था ना पीछे 10⁻15, लाइन शाइन के केस में कितना देखा 10⁻18, पर वो 2 इंटू 10⁻18 है। क्विंटिलियन की बात करी, 2 क्विंटिलियन आ जाएंगे उसमें, ये उससे छोटा है थोड़ा सा, इसमें 15 जीरोस हैं, ठीक है, तो ये छोटे वाला वर्जन है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन शाइन लीड कर रहा है इस टाइम पे। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड अगर नहीं भी याद रहे, एक टर्म याद रख लेना फ्लॉप। फ्लॉप तो याद रह ही जाएगा, मूवी फ्लॉप होगी, तो उस तरह से ये फ्लॉप क्या होता है, यहाँ पे ये मेजरमेंट करता है कि कितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक कंप्यूटर कंडक्ट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे ये जो फ्लॉप पॉइंट है, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट हमें बस इतना इंडिकेट कर रहा है, जो पीछे आपने लीनियर इक्वेशंस देखी थी कि कितनी वो सॉल्व कर पाएगा 1 सेकंड के अंदर, दैट इज फ्लॉप्स। तो यहाँ पे कितना है, पीएफ पेटा फ्लॉप की जब बात हो रही है, ये क्वाड्रिलियन की बात कर रहा है, दैट इज 10⁻15। इसमें फ्लो नहीं बन रहा है, थोड़ी टेक्निकल टर्म ज्यादा है, तो आपने बस याद रख लेना ये 10⁻15 पे बात करी गई है। उसके बाद रुद्रा सर्वर आता है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एचपीसी सर्वर है, ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम सर्वर है। अब देखो सर्वर भी लगा होगा, सॉफ्टवेयर भी लगा होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है इंडिजिनसली डिजाइंड एचपीसी सर्वर, ये सर्वर है, पूरा सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो रुद्रा सर्वर है। देन आ गया मेजर इंस्टॉलेशंस जो कंडक्ट करी गई हैं, तो 2024 में परम रुद्रा की इंस्टॉलेशन करी गई पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। और ये मेन काम क्या करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करेगा, फिजिक्स, अर्थ साइंस, कॉस्मोलॉजी, इन सारी चीजों को ये स्टडी करेगा। तो सुपर कंप्यूटर को आप इन यूनिट्स को देके ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इसका मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, सिर्फ मैथ्स को लेके। आप देख रहे हो सारे फील्ड्स को ये कवर कर रहा है, ये मौसम को भी देख रहा है, ये कॉस्मोलॉजी को भी देख रहा है, जो कॉस्मिक वेव्स के बारे में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है,
सबसे पहले रेडियो वेव आपने सुनी है कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? सबसे पहले आप रेडियो वेव पढ़ते हो, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, हाँ यूवी, फिर एक्सरे और फिर गामा रेज, और गामा के बाहर कौन सी आती है? कॉस्मिक वेव्स। तो उनको भी ये स्टडी करने में हेल्प करेंगे जो सुपर कंप्यूटर है। तो परम रुद्रा, इसकी 2024 में 3 जगह पे डिप्लॉयमेंट है, वन एट पुणे, देन दिल्ली एंड कोलकाता। इसके बाद परम प्रवेगा है, ये 2022 की इंस्टॉलेशन है, इसकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में कंडक्ट करी गई थी। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटिंग पावर ऑफ 3.3 पेटा फ्लॉप्स, लग गया बताओ? फ्लॉप्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड, तो 10⁻15 3 से इंटू कर देना है उसको, उतनी इसकी कंप्यूटिंग पावर है। लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। देन परम शिवाय है 2019 का, ये फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एनएसएम सुपर कंप्यूटर भी था, इसे आईआईटी बीएचयू वाराणसी में डिप्लॉय करा गया है, ठीक है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां पे ये डिप्लॉयड है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर ही कंडक्ट करे हैं। अब इंफ्रा देख लो, अभी के टाइम पीरियड में अगर देखें तो छोटी छोटी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाले बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, 34 सुपर कंप्यूटर ऐसे जो डिप्लॉय करे गए हैं, और इनकी कंबाइंड अगर कंप्यूटिंग कैपेसिटी देखें वो 35 पेटा फ्लॉप्स की है, लग गया पता? तो 35 इंटू 10⁻15, तो उसकी बात यहाँ पे करी गई है। और ये आईआईसी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बेस्ड है, आईआईटीज हैं, सीडेक हैं, रिसर्च लैब्स हैं, टायर 2 एंड टायर 3 इंस्टीट्यूशन है। मतलब एग्जाम्पल नहीं लिखे क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस शायद उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितने ऊपर वाले हैं, तो इसलिए लिख दिया जाता है सीधा ही टायर 2 एंड टायर 3 जो इंस्टीट्यूशन है। यूटिलाइजेशन अगर देखें तो 85% तक इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा जा रहा है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी हैं जो 95% यूटिलाइजेशन तक भी यूज करे जा रहे हैं। 5% का तो अप डाउन रहता ही रहता है हर एक सुपर कंप्यूटर, हर एक मशीन का, तो ये 95% तक भी यूटिलाइज करे जा रहे हैं आउट ऑफ 34 इंफ्रा जो सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब अच्छा वैसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही मिनिस्ट्री बोला करते थे, MOHRD लिखते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 5 ट्रेनिंग सेंटर, पुणे, खड़गपुर, चेन्नई, पलाक्कड़ एंड गोवा। तो यहाँ पे खड़गपुर आ जाएगा आपके वेस्ट बंगाल में, देन पलाक्कड़ ये कहाँ पे लग रहा है? केरला, तो ये केरला में लोकेटेड है। तो ये 5 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर 22,000 प्लस इंडिविजुअल ट्रेन करे गए हैं HPC एंड AI में, बहुत ही कम है अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, मतलब इस फील्ड के अंदर। एरावत AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो यहाँ पे कॉमन AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा गया है अंडर एरावत। यूजर्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स को ये बूस्ट करेगा, रिसर्च लैबोरेटरी, साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप, इंस्टीट्यूशन अंडर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो 200 AI पेटाफ्लॉप ऐसे हैं जिनके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सिस्टम शो करे गए हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? हाँ, लार्ज वाले का ही स्मॉल स्केल के लेवल पे जो प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। एंड स्केलेबल कब तक करा जाएगा? स्केलेबल का मतलब क्या होता है? एक्सपांड करना है उसको, तो 790 AI पेटाफ्लॉप्स तक लेके जाने की बात करी गई है। मतलब अभी बड़ी लंबी जर्नी है, लाइन शाइन आगे जा चुका है, हम कहीं ना कहीं अभी पेटाफ्लॉप 10⁻15 की बात कर रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं 10⁻18, तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ऊपर से अभी इंटूज में 790 तक की पहुंचे, तो ये जर्नी लंबी है। इसके बाद ग्लोबल रिकॉग्निशन अगर देखें तो हम 75th पे हैं अगर टॉप 500 में देखें, और ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट में, और जर्मनी में ये कंडक्ट करा गया था 2023 उसके हिसाब से, और लीडिंग AI सुपर कंप्यूटिंग नेशन में हमें भी काउंट करा जाता है। बाकी जर्मनी के आपने बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेने हैं, काफी सारी कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं। डन ये वाला आर्टिकल, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मेंस एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दो ठीक से प्रिपेयर कर लेना इसको।